बात है नवंबर 2000 की। रात के कुछ 8:30 बजे थे। मैं टीवी के सामने बैठ के टीवी सर्फ कर रही थी। आई थिंक केबीसी का इंतजार कर रही थी। मम्मी आके कहती है चल मंदिर चलते हैं, कल दिवाली है, हम लोग हैं नहीं यहाँ पे पूजा के लिए। मैंने कहा ओके मम्मा चलते हैं। मैं कोई आज्ञाकारी बच्ची नहीं थी। देयर वाज अ प्रॉपर रीजन फॉर दैट। अगले दिन मम्मी पापा बड़े भाई चाचा चाची सब गांव जा रहे थे दादाजी को मिलने। वो बीमार थे तो दिवाली उनके साथ मनाने के लिए। तो कुछ भी हो जाए मम्मी को अपसेट नहीं करना था। 19 इयर्स में पहली बार अकेले रहने का मौका मुझे मिल रहा था। आई एम श्योर आप सब जानते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक टीनेजर की लाइफ में, फॉर वेरियस रीजंस। आई विल नॉट गेट देयर फॉर व्हाट रीजंस, बट मैंने मम्मी की बात मान ली। और ऊपर से मुझे प्रे भी करना था गॉड को कि कुछ भी हो जाए मेरा प्लान फ्लॉप मत होने देना। सो वी रीच देयर एंड व्हेन वी सिट, तब मुझे पता चला कि मम्मी का भी एक प्लान था। टीवी के सामने लड़की बैठ के मेरे इंस्ट्रक्शन सुनेगी नहीं, इसीलिए मुझे लेके गई थी। तो वहां पे स्पीकर पे अच्छे से गायत्री मंत्र चल रहा था। ओम भूर्भुवस्वः। 7 बजे दूध वाला आएगा, दूध अंदर रख देना, खराब हो जाएगा। भर्गो देवस्य धीमहि। 4 दिन का पूरा खाना बना के रखा है, बैंगन की भाजी भी खत्म करना, उसके बाद ही चाहिए तो बाहर से कुछ मंगाना। प्रचोदया। पहली बार अकेली रह रही है, दरवाजा अक्सर अंदर से बंद रखना। आज के जमाने में पता नहीं है तुझे क्या क्या होता है। उसके बाद आज के ज़माने में क्या क्या होता है और मुझे अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, मम्मी का वो लेक्चर चलते रहा। पर मेरा ध्यान तो कहीं और ही था कि वो 4 दिन में मैं क्या क्या करूंगी। मैंने तो कन्विंस ये कह के किया था कि टीवाई की एग्जाम्स अभी सर पे है, प्रीलिम्स नजदीक आ रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ पढ़ाई करने वाली हूँ। पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करने वाली थी ऑब्वियसली। फ्रेंड्स को बुलाया था, दिवाली पार्टी करने वाले थे। ऑल ऑफ दैट वाज गोइंग इन माय माइंड। मम्मी ने टोका, सुन भी रही है मम्मा, बोर मत करो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। जब मैं नहीं रहूंगी ना तब मेरी बातें याद आएंगी। मुझे लगा था कि मम्मा ये कहेगी और कॉन्वर्जेशन खत्म होगा, पर मम्मा ने वो नहीं कहा। मम्मा ने कहा मुझे नहीं लगता तू अभी उतनी मैच्योर हुई है, मैं पापा से कह देती हूँ मैं नहीं जाती हूँ। सडनली फुल फोकस। मम्मा आप क्या बात कर रहे हो? दादाजी की फेवरेट बहू हो आप, वो बीमार है, आप नहीं गए तो उनको कितना बुरा लगेगा। और मैं तो सिर्फ पढ़ाई करने वाली हूँ। शीतल आने वाली है ना घर पे, वो तो आपकी फेवरेट है ना, आपको पता है कितनी स्टूडियस है, सिर्फ पढ़ाई करती रहेगी, आप जाओ। अब प्रॉब्लम यह था कि लास्ट हफ्ते में 4 बार मम्मी ये धमकी दे चुकी थी। तो इसीलिए मुझे अगले दिन 7 बजे तक एकदम बेस्ट बिहेवियर में रहना था। जल्दी सोना, जल्दी उठना, नहा धो के दिवाली वाले कपड़े पहनना। आई वॉज रेडी। फाइनली दे लेफ्ट। उसके बाद मैं सो गई जाके। फिर मेरा कोई प्लान नहीं था शाम तक उठने का, जब फ्रेंड्स आने वाले थे। बेल बज रही थी, दूध खराब हो गया होगा, मेरा कोई होश नहीं था। फिर फोन कॉल बजा शाम को एंड आई थॉट फ्रेंड्स का फोन आना शुरू हो गया है बताने के लिए कि अब ये कितने बजे आ रहे हैं। मैं दौड़ के मैंने फोन उठा लिया। हेलो। दैट फोन कॉल वाज द ट्विस्ट इन माय लाइफ स्टोरी। अभी मैं एक फिक्शनल स्टोरी टेलर हूँ और मेरी कहानियां जिन्होंने सुनी है ना, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपकी कहानियों में हमेशा एक ट्विस्ट होता है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है, कहाँ से सीखा आपने? सो आई थिंक मेरा जवाब है कि उस सबसे बड़े स्टोरी टेलर से। वो फोन कॉल एक पुलिस स्टेशन से था, खेड़ पुलिस स्टेशन, जो गांव और हमारे घर के बीचों बीच था। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी का नंबर आपको पता है? मैंने बोला हमारी गाड़ी है। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है एक बस से और 3 लोग ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए हैं। 2 जनों को हॉस्पिटल लेके गए हैं और पूछताछ करने में पता चला कि वो मम्मी पापा थे। फोन कट गया। मैंने जितने फूल लाए थे ना दिवाली की सजावट करने के लिए, मैंने सब जाके हमारे घर के छोटे से मंदिर के नीचे सारे डाले, बैठ गई वहां पे। और मैं वो मेरी विश जो मांगी थी कि मुझे अकेले रहना है, वो कैंसिल करने लग गई। और अगर मैंने बाय मिस्टेक कुछ डिसरिस्पेक्ट कर दिया जब मैं मंदिर में थी, उसके लिए माफ़ी मांगने लगी। मैंने वेट किया, फ़ोन कॉल वापस बजा।
वापस पुलिस स्टेशन से था। इस बार उन्होंने बताया कि जो बाकी के 2 लोग थे, दे हैव ऑल्सो एक्सपायर्ड। एंड एक झटके में इस ट्विस्ट का मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। आई थिंक दैट वाज बैड स्टोरी टेलिंग, इट डिडंट मेक सेंस टू मी। सिर्फ मैं बची थी पूरे फैमिली से, शौक से दादाजी भी गुजर गए और मैं खड़ी थी वहां पे। बहुत सारे सवाल लिए जो आजकल मुझे सताते हैं कि वो लोग मेरे बगैर गए ही कैसे। मैं तो सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड की थी, उन्हें सोचना चाहिए था, मैं उनके साथ गई क्यों नहीं। 4 दिन का मम्मी का हाथ का बना खाना मैं पूरी जिंदगी अब कैसे संभाल के रखूं। खाना बनाते कैसे है, बीमारी से खुद ठीक होते कैसे है, रात को जब लाइट चली जाती है तब सोते कैसे है, ये सब तो मुझे अभी तक सीखना बाकी था। एक अकेली लड़की को इस जमाने में खुद का ख्याल कैसा रखना चाहिए, मम्मी बता रही थी उस दिन। मम्मी का वो लास्ट कॉन्वर्सेशन मैंने सुना क्यों नहीं। I survived that maybe for this day where I can stand here and tell this story to you, और आपको बस इतना बता सकूं कि मम्मी की बात सुनो। जब वो कहती है ना कि जब मैं नहीं रहूंगी तब मेरी बातें बहुत याद आएंगी, सच्ची में आती है, बहुत ज्यादा आती है। खास करके वो बातें जो एक कान से जाकर दूसरे कान से निकाल देते हो ना, उनको याद करते करते यार जिंदगी निकल जाती है। आज भी मैं अकेले बैठ के कभी बोलती हूँ कि मम्मा आ जाओ, अब बताओ आके, मैं सब सुनूंगी, पर अब मम्मा नहीं सुनती।